लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी, बैठकों का दौर हुआ शुरू। तैयारी को लेकर महिला कांग्रेस भी कवायद में जुटी। 15 जनवरी से लोगों के घर घर जाएंगी महिला कांग्रेस कार्यकर्ता। आईटीबीपी ने संभाली केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर की सुरक्षा। दोनों धामों में चल रहे हैं पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के कार्य। नैनीताल में वीकेंड पर बढ़ी पर्यटकों की आवक, होटलों के कमरे हुए बुकिंग और आने वाले दिनों में भी सैलानियों की रहेगी आमद। प्रदेश में 23 या 27% महंगी होगी बिजली। अगले साल 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे नई बिजली की दरें। फिल्म निर्माताओं की पसंद बन रहा उत्तराखंड। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी से मिले अनुपम खेर, कहा अगली फिल्म की 90% शूटिंग उत्तराखंड में करूंगा। पर्वतीय इलाकों में बीते 2 दिन से बढ़ी ठंड। अगले कुछ दिनों तक मैदानी इलाकों में दिखेगा असर। प्रदेश भर में 18 दिसंबर तक मौसम बना रहेगा सुहाना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में। रुद्रपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। भाजपा का युवा सिख सम्मेलन आज। सीएम कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे। दोपहर 12:30 बजे करेंगे कार्यक्रम में शिरकत और महेंद्र भट्ट और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट शामिल होंगे। यूपी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी कार्यक्रम में कर सकते हैं प्रतिभाग। सम्मेलन में करीब 5000 से ज्यादा सिख शामिल होंगे और भाजपा की ओर से विभिन्न वर्गों का सम्मेलन किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर यूपी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री शिरकत करेंगे। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी कार्यक्रम में कर सकते हैं प्रतिभाग। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, सम्मेलन में करीब 5000 से ज्यादा सिख शामिल होंगे। और अहम खबर आपको हम बता दें, भाजपा की ओर से विभिन्न वर्गों का सम्मेलन किया जा रहा है। तो भाजपा की ओर से विभिन्न वर्गों का किया जा रहा सम्मेलन। आम खबर रुद्रपुर से, भाजपा का युवा सिख सम्मेलन आज। तो भाजपा का युवा सिख सम्मेलन आज, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर। और विभिन्न वर्गों का सम्मेलन किया जा रहा है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर। रुद्रपुर से भाजपा का युवा सिख सम्मेलन आज। दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यूपी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री करेंगे शिरकत। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी कार्यक्रम में कर सकते हैं प्रतिभाग। तो यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सम्मेलन में करीब 5000 से ज्यादा सिख शामिल होंगे। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और भाजपा की ओर से विभिन्न वर्गों का किया जा रहा सम्मेलन। तो भाजपा की ओर से विभिन्न वर्गों का सम्मेलन किया जा रहा है। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, तो दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। पूरे कार्यक्रम से जुड़ी क्या विस्तृत जानकारी है आपके पास? देखिए गरिमा, उत्तराखंड में अगले साल लोकसभा का इलेक्शन होना है। तो ऐसे में भाजपा की ओर से तमाम वर्गों के को ध्यान में रखते हुए और ये सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज सिख सम्मेलन का आयोजन रुद्रपुर में किया गया है। आज यहाँ पर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि करीबन 5000 से ज्यादा जो सिख हैं वो इस सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे और कहीं ना कहीं सरकार, केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका बखान करते हुए नजर आएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही जो कांग्रेस की सरकार रही है उस पर भी कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से भाजपा
2024 के इलेक्शन को लेकर के लगातार तैयारियों में लगी हुई है और इन्हीं तैयारियों के बीच आज सिख सम्मेलन का आयोजन रुद्रपुर में किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर में इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, यानी थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। और देखिए, लगातार हम देख रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है लोकसभा का, वैसे ही दलों की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और 5000 से ज्यादा सिख शामिल होंगे। यानी हर वर्ग को जोड़ने की कवायद हर दल की ओर से की जा रही है। अंकित, बिल्कुल, भाजपा चाहती है कि जो 2024 का इलेक्शन है इसमें बड़ी संख्या में उसका जो मत प्रतिशत है वो बढ़े और जो जिस तरीके से 2014 में फिर 2019 में लगातार भाजपा का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, ये सिलसिला आगे भी बढ़ते रहना चाहिए। तो निश्चित ही भाजपा इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कभी अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन का आयोजन कर रही है, इसी के तहत सिख सम्मेलन का आयोजन कर रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में उत्तराखंड में जो सिख है समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर निवासरत है और जहां पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है रुद्रपुर में, वहां और इसके अलावा जो कुमाऊं की जो बेल्ट है वहां पर बड़ी संख्या में सिख समुदाय से जुड़े हुए लोग जो हैं तो यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए भाजपा की तरफ से आज एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। इसकी पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी गरिमा, और इस तैयारियों के बीच में जो 5000 से ज्यादा सिख समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको इस कार्यक्रम में, इस समारोह में प्रतिभाग करने के लिए बोला गया है और पार्टी की ओर से लगातार इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और निश्चित ही जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नजदीक आएगी इस तरीके के सम्मेलन और भी अधिक आपको देखने के लिए मिलेंगे और आज का ये जो सिख सम्मेलन का आयोजन है ये भी एक भव्य तरीके से किया जा रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर अंकित हम देख पा रहे हैं कि भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसमें कई अहम लोगों के शामिल होने की भी बात सामने आई है। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो अहम खबर, जहां पर सम्मेलन में करीब 5000 से ज्यादा सिख शामिल होंगे, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर, भाजपा की ओर से विभिन्न वर्गों का सम्मेलन किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि देहरादून से खबर है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। तैयारियों को लेकर महिला कांग्रेस भी कवायद में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तैयारियों को लेकर महिला कांग्रेस भी कवायद में जुटी हुई है और महिला कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए रणनीति की बात सामने आई है। कार्यकर्ताओं को रणनीति के साथ मैदान में उतार रहे हैं। 15 जनवरी से महिला कांग्रेस लोगों के घर घर जाएंगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लोगों के घर घर जाएगी महिला कांग्रेस। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 15 जनवरी से कांग्रेस लोगों के घर घर जाएगी और मजबूती को लेकर अब मैदान में कांग्रेस पार्टी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। फिलहाल इस वक्त की आम जानकारी, देहरादून से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। और इसी खबर पर बातचीत के लिए अंकित काला हमारे साथ में लगातार बने हुए। अंकित, देखिए, बीजेपी के इस प्लान को लेकर हमने बात कर ली, अलग अलग तरह की तैयारियां जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से हो रही हैं वो भी हमने देखा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने के लिए, देखिए, महिला कांग्रेस लोगों के घरों तक जाएगी, अपनी बात उन तक पहुंचाएगी। यानी लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी दलों की ओर से जोर शोर के साथ में उत्तराखंड में हो रही है। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कर देखी, जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही है तमाम दल एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाजपा इन सभी तैयारियों में काफी आगे है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं उनकी ओर से ये कोशिश की जा रही है कि जो सरकार की विफलता है, चाहे फिर वो केंद्र की हो चाहे फिर वो राज्य की हो, इन सभी विफलताओं को लेकर के जनता के बीच में जाया जाएगा। इन्हीं तैयारियों को उधार देते हुए अब उत्तराखंड महिला कांग्रेस की ओर से एक निर्णय लिया गया है, जिसके तहत एक तो संगठन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत महिलाओं को अधिक से अधिक पार्टी में शामिल कराया जाएगा और तमाम जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जाएंगे। और इसके साथ ही 15 जनवरी से एक वृहद स्तर पर एक बड़ा अभियान चलेगा गरिमा, जिसमें कि महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पैम्पलेट के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जो विफलता है उसको लेकर के जन जन तक पहुंचने वाले हैं। सभी महिला कार्यकर्ताओं को इसमें ड्यूटी दी जाएगी और राज्य की सभी 70 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। महिला कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वादे जनता के सामने सत्ता में आने से पहले भाजपा ने रखे थे, वो सारे दावे, वादे और जो इरादे हैं
वो सब सत्ता में आने के बाद भटक गए हैं। इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पैम्पलेट ले जा करके जनता को जागरूक करेंगे और कहीं ना कहीं जो 2024 का इलेक्शन है इसमें जनता से अपील की जाएगी कि आप भाजपा को सबक सिखाएं। और इसमें तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का है, कानून व्यवस्था का है, इसके अलावा महंगाई का है, स्कूलों में जिस तरीके से शिक्षकों की कमी है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है राज्य में, ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को इसमें शामिल किया जाएगा। फिलहाल महिला कांग्रेस की तरफ से इन मुद्दों का आकलन किया जा रहा है और इन ऐसे कौन कौन से वो ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे कि जनता पर इसका प्रभाव पड़े, तो इन सभी मुद्दों की भी समीक्षा की जा रही है। और बहुत जल्द ही कांग्रेस पार्टी के नेता आपको घर घर में जाकर के भाजपा की विफलताओं को प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जुड़ चुकी है, लेकिन अंकित, जिस तरीके से हमने देखा अभी विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव कंप्लीट हुए, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं 3 बड़े राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। अगर तेलंगाना को छोड़ते हैं तो बहुत खराब स्थिति कांग्रेस पार्टी की रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। अब कांग्रेस पार्टी अपनी बात, अपने वादे किस तरीके से जनता तक लोकसभा के लिहाज से पहुंचाती है, ये एक चुनौती भी कहीं ना कहीं सामने आ रही होगी कांग्रेस पार्टी के। बिल्कुल, देखिए गरिमा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो हाल ही के विधानसभा के जो नतीजे आए हैं उससे कार्यकर्ताओं में मायूसी है और इस बात को प्रदेश संगठन का जो नेतृत्व है वो भी जानता है। अगर निश्चित ही अगर ये परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होते तो स्थितियां और बेहतर तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे कर पाती, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जब तक वो उनका जो मनोबल है वो नहीं बढ़ेगा तब तक आप कितनी भी रणनीति अपना लीजिए वो रणनीति धरातल पर नहीं उतर पाएगी। तो कांग्रेस का भी ये संगठन इस बात को जानता है। दूसरी बात, कांग्रेस का ये कहना है कि जो लड़ाई है उस लड़ाई को वो जारी रखेंगे और जिस तरीके से भी नतीजे आए हैं उन नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी और ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ेगी। और इसके अलावा गरिमा, अगर आप इलेक्शन के नतीजे पे अगर आप देखेंगे तो भले ही कांग्रेस पार्टी की सरकार ना बनी हो, लेकिन जो मत प्रतिशत है उनका वो बीजेपी के लिहाज से काफी हद तक आगे है। तो इसको एक सकारात्मकता के तौर पर कांग्रेस पार्टी ले रही है। उसका कहना है कि करीबन 9 लाख से ज्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी मत प्रतिशत के लिहाज से आगे है, भले ही उसकी सरकार ना बन पाई हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी और पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को कि जो बेरोजगारी है, महंगाई है और कानून व्यवस्था है, इसके अलावा भी अन्य जो मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों के सहारे कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इसमें 2024 के इलेक्शन में जीत का स्वाद चखने को मिलेगा। लेकिन अभी वक्त बताएगा, क्योंकि इस तरीके से दावे तो कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों के इलेक्शन में भी किए थे। हालांकि तेलंगाना में जरूर उसकी सरकार बनी है, लेकिन निश्चित ही 3 बड़े राज्यों का हाथ से निकल जाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक सेटबैक की तरह है। इस 2024 के इलेक्शन में सबकी निगाह रहेगी कि क्या कांग्रेस पार्टी को इस समय बाउंस बैक का मौका मिलता है या फिर भाजपा राज्य में एक बार फिर से हैट्रिक बनाती है। ये इस पर अभी सबकी निगाह बनी हुई। बिल्कुल, सभी की नजर बनी हुई है और किस तरीके से जनता को विश्वास में कांग्रेस पार्टी लेती है और अपनी बातें किन तरीके से पहुंचाती है, देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुट चुकी है, कार्यकर्ताओं को रणनीति के साथ मैदान में उतारा जा रहा है। महिला कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए भी नई रणनीति बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला कांग्रेस घर घर जाकर लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए अब मैदान में उतर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अहम जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि 15 जनवरी से महिला कांग्रेस लोगों के घर घर जाएंगी। और अगली खबर आपको हम बताते हैं, अगली खबर सामने आई है जोशीमठ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर शीतकाल में बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आईटीबीपी की धाम में तैनाती कर दी गई है। पुलिस व पीएसी के जवानों पर थी सुरक्षा की जिम्मेदारी। आईटीबीपी की प्लाटून को भी तैनात करने से सुरक्षा बढ़ेगी। तो पुलिस व पीएसी के जवानों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, तो सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जोशीमठ से खबर, शीतकाल में बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा बढ़ाई गई है।
आम खबर आपको हम बता रहे हैं, आईटीबीपी की धाम में तैनाती कर दी गई है। और फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। यह अहम जानकारी आईटीबीपी के प्लाटून को तैनात करने से भी यहां पर सुरक्षा बढ़ने की बात सामने आई है। जोशीमठ से खबर, शीतकाल में बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा बढ़ी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिल रावत जुड़ चुके हैं। आईटीबीपी की प्लाटून को भी तैनात कर दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है धामों की। शीतकाल के चलते यहां पर जवानों की तैनाती को भी बढ़ाया गया है। पूरी जानकारी और क्या है आपके पास? जी गरिमा, आप बताते चले कि शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम में यहाँ पे 23वीं बटालियन है, उसके एक प्लाटून को यहाँ पे तैनात किया गया है, क्योंकि शीतकाल में बर्फबारी पड़ जाती है तो यात्रा बंद हो जाती है शीतकाल के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ चारों जो धाम है वहाँ की। और इसके साथ ही जो केदारनाथ में है वहाँ पे 8वीं बटालियन के एक प्लाटून को तैनात किया गया है। बद्रीनाथ धाम में हर जो दरवाजा है, जो गेट है, वहाँ पे कैमरे की भी यहाँ पे निगरानी में सुरक्षा की जा रही है। साथ ही बताते चले कि अभी कुछ समय पूर्व हमारे जो गौचर स्थित में जो कमांडेंट है उनसे बात हुई कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में। तो उनका कहना है कि पूर्व में केदारनाथ धाम की जिम्मेदारी 8वीं बटालियन को दी गई थी, इस साल फिर से केदारनाथ में उन्हें जिम्मेदारी दी गई, तो वहाँ पे सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभा रहे हैं और वहाँ पे उनके जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं। और बद्रीनाथ की बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम में भी यहाँ पे जो 23वीं बटालियन है, गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार उनको भी यहाँ पे तैनात किया गया। एक प्लाटून वहाँ पे काम करे और सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। पिछले साल जब कपाट खुलने के अवसर पर हम वहाँ पे गए थे कपाट उद्घाटन के समय, तो हमने देखा था कि जवानों में काफी जोश खरोश देखा जा रहा था आईटीबीपी के जवानों में, क्योंकि उन्होंने विगत वर्षों में वहाँ पे सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई थी। इसकी जिम्मेदारी यहाँ पे जो सेना के जवान है बद्रीनाथ धाम से आगे जो स्थित है, जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पे आईटीबीपी के जवान, सेना के जवान और जो जोशीमठ साइड की सुरक्षा व्यवस्था या अन्य कई बात कहें तो बद्रीनाथ के जो अन्य कार्य है वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे व्यवस्था देखती है। तो बद्रीनाथ की बात की जाए तो वहाँ पे आईटीबीपी के जवान वहाँ पे मुस्तैदी से तैनात हुए हैं। जी गरिमा, बिल्कुल, आईटीबीपी के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है और पुलिस और पीएसी के जवानों पर भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। बताया जा रहा है अनिल की कई निर्माण कार्य यहाँ पर जो प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के हैं वो भी जारी है। इसी के चलते सुरक्षा को और बढ़ाया गया है ताकि कोई भी उसमें किसी भी प्रकार की व्यवधान ना आए। जी गरिमा, बताते चले कि लगातार वहाँ पे जो निर्माण कार्य है वो जारी है। विषम परिस्थितियों में भी आप कह सकते हैं कि इस बीच यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कितनी ठंड पड़ी है, भले धूप खिली हुई है लेकिन ठंड अभी भी बरकरार है और वहाँ पे निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। बद्रीनाथ की बात की जाए या केदारनाथ की बात की जाए, पुनर्निर्माण कार्य भी चल रहा है। साथ ही जो चिनूक है, चिनूक की भी सहायता से केदारनाथ में गौचर से वहाँ पे सामान को पहुंचाया जा रहा है। जी गरिमा, बिल्कुल अनिल, बनेगा हमारे साथ में, हम आपके पास लौटेंगे। तो ये आम खबर आपको हम बता दें जहां पर पुलिस और पीएसी के जवानों पर सुरक्षा। सीधा उत्तर प्रदेश के वाराणसी लेकर चलते हैं जहां पर सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। बेहद खूबसूरती के साथ इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मंदिर के भीतर पहुंचे और वाराणसी से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वाराणसी से तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, वाराणसी पहुंचे हुए हैं।
तो वाराणसी से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। उनके साथ में मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और वाराणसी से ये तस्वीरें जहां मंदिर के अलग अलग कोनों में जाते हुए और आज वाराणसी के दौरे पर हजारों करोड़ों की सौगातें भी प्रधानमंत्री सौंपने वाले हैं। वाराणसी को बड़ा तोहफा देंगे। आज दौरे का दूसरा दिन है। 19,000 करोड़ की योजनाओं की आज प्रधानमंत्री की ओर से सौगात दी जाएगी और 19,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। फिलहाल सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। वाराणसी के सर्ववेद मंदिर का शुभारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेहद खूबसूरती के साथ एक बेहद महीन नक्काशी इस मंदिर में की गई है जो इस मंदिर की शोभा बढ़ा रही है। और वाराणसी से ये तस्वीरें सर्ववेद मंदिर का शुभारंभ प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। साथ में मुख्य योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। वाराणसी में सर्ववेद मंदिर का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और आज 19,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज वाराणसी के दौरे का दूसरा दिन है। ये तस्वीर आप देखिए जहां बेहद खूबसूरत बनकर तैयार ये सर्ववेद महामंदिर की तस्वीरें हैं और 35 करोड़ की ज्यादा की लागत से ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है। आज प्रधानमंत्री दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। उस दौरान बेहद विशेष तैयारियां यहां पर की गई हैं। वाराणसी के सर्ववेद मंदिर का शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से किया है। और सर्ववेद महामंदिर 35 करोड़ की ज्यादा से लागत से बनकर तैयार हुआ है। वाराणसी से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वाराणसी से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री ने सर्ववेद मंदिर का शुभारंभ किया है। $35 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है। 2 दिनों के वाराणसी के दौरे पर है। आज दौरे का दूसरा दिन है। और वाराणसी से तस्वीरें प्रधानमंत्री ने सर्ववेद मंदिर का शुभारंभ किया।
और वाराणसी से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां सर्वेद मंदिर 35 करोड़ की ज्यादा से लागत में बनकर तैयार हुआ है। वाराणसी के दौरे का आज प्रधानमंत्री का दूसरा दिन है और आज हजारों करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री आम जनता को सौंपेंगे। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।